नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। इस वीडियो में बहुत सारी ताजा खबरें और उपयोगी जानकारी है जिसे जानना जरूरी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत। भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन किया। 19 पैसे की बढ़त के साथ डॉलर को पीछे छोड़ दिया। इस उछाल ने भारतीय मुद्रा को वैश्विक बाजार में एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2025 से 26। शिक्षा और युवा विकास पर ध्यान केंद्रित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025 से 26 के लिए अपना बजट पेश किया, जिसमें छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, 4 नए एक्सप्रेसवे और छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान शामिल है। दिल्ली में राजनीतिक बदलाव। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी को सौंपकर पंजाब और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका लक्ष्य भ्रष्टाचार से निपटने और पार्टी की छवि सुधारना है। सिगरेट और तंबाकू पर महंगाई की मार। सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर करों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इन उत्पादों पर लगने वाले विभिन्न सेस को हटाकर जीएसटी में वृद्धि की जा सकती है। देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा सहित देश के 14 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। हालांकि कुछ इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, जबकि राजस्थान के 4 जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। महाकुंभ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मुनि अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में 37 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब देते हुए बताया कि संगम पर भगदड़ में 30 लोग और अन्य स्थानों पर 7 लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि संगम का जल स्नान और आचमन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि नालों से आने वाले पानी को शुद्ध करके ही गंगा में छोड़ा जा रहा है। डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया पर नियंत्रण की तैयारी। सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखना और अश्लीलता को रोकना है। केंद्र सरकार इस पर पिछले 15 महीनों से काम कर रही है। यूपीआई लेनदेन पर लगेगा शुल्क। अब यूपीआई चलाने के लिए पैसे देने होंगे। लेनदेन करने पर कन्वेंशन फीस के नाम पर ग्राहकों से 1 रुपये की फीस वसूली जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में निजता का हुआ उल्लंघन। प्रयागराज महाकुंभ में महिलाओं के नहाने का वीडियो बेचने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यूपी पुलिस ने मेटा से मदद मांगी है और अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की निजता और गरिमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेखा गुप्ता का हुआ चुनाव। बीजेपी की खास रणनीति। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री चुनकर महिला, अल्पसंख्यक और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। यह कदम अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। युवाओं के रिश्तों पर समर्थन। दिल्ली हाई कोर्ट ने युवाओं को अपनी पसंद के अनुसार प्यार करने का समर्थन करते हुए कहा कि जवान लड़के लड़कियों को प्यार करने की इजाजत होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर, सुरक्षा चूक, भक्तों की भीड़ और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था में कथित तौर पर चूक सामने आई है, जिससे चिंता बढ़ गई है। 2025 में संभावित भीड़ को लेकर पहले से ही चिंताएं हैं और वर्तमान में गर्भगृह तक मोबाइल कैमरों के पहुंचने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोजाना लगभग 4 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार की जांच और जनता के पैसे के उचित उपयोग की मांग की है। दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम। दिल्ली में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने महिलाओं के लिए 8 मार्च तक 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता की घोषणा की है। बजट और विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने की योजना है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में 9% की विकास दर का दावा किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर।
महाशिवरात्रि की तैयारी। वाराणसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 32 घंटे तक दर्शन होंगे। मंदिर प्रशासन ने 10 लाख भक्तों के लिए इंतजाम किए हैं। इस दौरान रात की 3 आरतियां नहीं होंगी और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। मोहन भागवत का आह्वान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों पर भरोसा जताते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पुरुषार्थ करने और कार्य को विस्तार देने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। हालांकि मुकेश अंबानी, महिंद्रा और जिंदल जैसे बड़े उद्योगपतियों के इसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। अडानी, बिरला, टाटा, गोदरेज और पार्ले की सावना चौहान सहित 3000 महिलाएं समिट में भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश बजट पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को बड़ा भोल करार देते हुए किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट देखकर बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि उन्हें महंगाई और बेरोजगारी पर जनता का गुस्सा झेलना होगा। रेखा गुप्ता का पहनावा बना चर्चा का विषय। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में नजर आईं, जिस पर बिहार बीजेपी ने कहा कि यह केवल परिधान नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति, कला और सम्मान की पहचान है। किसान आंदोलन का हाल। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान संगठनों को एकता का संदेश दिया है। 22 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ छठी बैठक होनी है। किसान शुभकरण को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त प्रयास। उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बारे में वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। हरियाणा की रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण, जश्न और शुरुआती कदम। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जींद और फतेहाबाद में उनके पैतृक गांव और मामा के घर में लड्डुओं का वितरण कर जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ यमुना आरती की। यमुना नदी को साफ करने के भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को दोहराया। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। राहुल गांधी का यूपी दौरा और बेरोजगारी पर हमला। इसी दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने नोटबंदी को देश में बेरोजगारी बढ़ने का कारण बताते हुए सरकार पर हमला बोला। रायबरेली में उन्होंने कहा कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। रेखा गुप्ता का उदय, आरएसएस पृष्ठभूमि और राजनीतिक सफर। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। आरएसएस से उनके पुराने संबंध हैं। कॉलेज के दिनों में वह संघ से जुड़ी थीं। उनके पिता बैंक मैनेजर थे और दादा महकमे में कार्यरत थे। आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें यह पद मिला है। इस बीच यमुना में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 57 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और श्रद्धालु 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। दूसरी ओर 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज की गई है।